दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखातांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। कौन सा श्लोक लेंगे? गुरु जी 12 तक हुआ था, 13 भी हुआ था, लेकिन पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ था। मतलब 13 रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी। 13 को कंटिन्यू करते हैं। ओके।
श्रीमद् भगवद गीता। बड़ा प्रचलित श्लोक है यह, द्वितीय अध्याय का यह 13वां श्लोक। जब व्यक्ति को शरीर और चेतना में अंतर बताना होता है तो इस श्लोक का रेफरेंस लेते हैं। आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद ने इस अकेले श्लोक को पूरे श्रीमद् भागवतम में लगभग 20 से 25 बार कोट किया होगा। इसी श्रीमद् भगवद गीता में अपने तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने कई बार इस श्लोक को कोट किया होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सबको भी यह समझना पड़ेगा कि इस श्लोक की आवश्यकता क्या है। आप सभी प्रचारक हैं, स्पीकर हैं, तो इस श्लोक की आवश्यकता आप सबको भी अवश्य पड़ेगी। जब आप सांख्य योग दर्शन अर्थात जब भी आप शरीर और आत्मा में अंतर बताने का प्रयास करेंगे या यह बताने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति यह शरीर नहीं जीवात्मा है, तो कैसे बताएंगे? तो इस बात को बताने के लिए सबसे अच्छा यह श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आइए दोहराते हैं। आप इसे बड़े प्रेम से दोहराइएगा। यह समझिएगा कि यह मेरे लिए बात कही जा रही है, हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल के लिए, कि कैसे मैं एक शरीर के अंदर ही अनेकानेक वस्त्रों को बदलता हूं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इससे पहले एक श्लोक था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12वां श्लोक। भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, भूत, वर्तमान और भविष्य हर समय में मैं रहा हूं, तुम रहे हो। वह श्लोक भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति पुनर्जन्म की व्याख्या करता है, कोई व्याख्या करता है इस बात की कि एक जीवात्मा का अस्तित्व कब से है, तो वह श्लोक इस बात की व्याख्या करता है। कितने लोग को वह श्लोक याद हुआ? आप लोग श्लोक याद कर रहे हैं ना? नहीं याद कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कीजिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस श्लोक को भी याद करना चाहिए। जब आप इसे याद करेंगे तब आप लोगों के सामने कोट कर पाएंगे, है ना? तो इस श्लोक को कृपया आप लोग दोहराएं। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, एक एक करके पढ़िए। अखिलात्मा प्रभु पढ़िए, पढ़ते जाइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। देहना अस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र नामुहति। हरि हरि। हरे कृष्ण। यस योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। देहिनोऽस्मि अस्मिन्नध्यादेहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्त्र न मोहयति। यस रोहिनंदन ब्रो। देहिनो अस्मिन् अथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। यस अहिल्या मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण प्रभु। हरि हरि जय। और कौन? कृष्ण राधिका सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरतत्रस्त न मुह्यते। हरि हरि। यस सुध गोस्वामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जय। यस एनीवन एल्स? कोई और पढ़ना चाहेगा? अंकिता मैया पढ़ेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्लीज। देहिनः अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहि अन्तरः प्राप्ति धीरा तत्र न मोहति। हरि हरि। सुंदर। तो शब्दार्थ पढ़िए रोहिनंदन प्रभु। देहिना शरीरधारी की इसी को पढ़ना है प्रभु जी कि अनुवाद पढ़ना है? नहीं, पहले शब्दार्थ फिर अनुवाद। जी प्रभु जी। देहिना मतलब शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि, धीरह धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में न कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद पढ़िए अहिल्या मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे यस कृष्ण। योगिनी मैया पहला पैराग्राफ पढ़िए। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। वशिष्ठ कभी आत्मा नहीं, व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा है। वह व्यष्टि आत्मा का प्रतिक्षण मतलब होता है इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल का मतलब है हर आत्मा अपने आप में अपना अस्तित्व रखता है, उसे व्यष्टि आत्मा कहते हैं। इंडिविजुअल सोल है
मतलब मेरा अपना एक अस्तित्व है। कोई ये नहीं कह सकता, जैसे वो निराकारवादी और ये लोग कहते हैं ना, हम कल को जाकर भगवान में विलीन हो जाएंगे और हम भी भगवान हो जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद उस बात का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर आत्मा क्या होता है, एक इंडिविजुअल सोल है, व्यष्टि आत्मा। यस। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोदगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना यमभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे। इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के लिए अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। थैंक यू। और कोई पढ़ेगा? अगला पैराग्राफ छोटा सा है। जी प्रभु। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आगे पढ़ प्रभु जी। कोई और? सुध गोस्वामी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मैं बाहर हूँ प्रभु, तो बाहर ग्रुप में। यस की शादी का माता जी पढ़िए। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं तथा यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत विहत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव की से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य तथा चंद्र परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक स्तर पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन के से श्रेष्ठतर स्तर पर ना हो, तो उनमें उपदेश तथा उपदृष्टि का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्टि होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया के द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबों का। आप सबों ने मेरी सहायता की इसे पढ़ने में और इसे समझने में भी, कि किन संदेशों को यह श्लोक हमारे सामने लेकर आया है। श्लोक 11 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक यह
दो लोगों के बीच में डिफरेंस बताता है, दो वस्तुओं के बीच में, पदार्थ और आत्मा। यह मूलतः सांख्य योग का भाग है, जहां शरीर और आत्मा दोनों का विश्लेषण किया जा रहा है, दोनों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ना। तो श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक हम आत्मा और शरीर दोनों में क्या मूलतः अंतर है, इसको हम समझ पाएंगे। इस शरीर जो प्राकृत शरीर है, भगवान का शरीर अप्राकृत है, आत्मा अप्राकृत है, लेकिन यह शरीर प्राकृत है, अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो यह प्राकृत शरीर समय के साथ परिवर्तनशील है। जिस तरह से प्रकृति बदलती है, उसी तरह से यह प्राकृत शरीर भी क्या होता है, बदलता है। इस श्लोक के 4 हिस्से, पहला हिस्सा देहिनो अस्मिन यथा देहे, दूसरा हिस्सा कौमारम यौवनम जरा, तीसरा हिस्सा तथा देहांतर प्राप्ति, और चौथा हिस्सा धीरस्तत्र न मुह्यति। सबसे पहला शब्द है देहिनः। देहिनः अर्थात शरीरधारी की। सबके पास है गीता, उसमें क्या लिखा हुआ है, देहिनः, जिसका मतलब है शरीरधारी की। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है ऐसा कोई व्यक्ति है जो शरीर को धारण करता है। यह बात की जा रही है उस आत्मा की जो आत्मा शरीर को धरती है, शरीर को धारण करती है। समझ में आ रहा है? जैसे आप पॉकेट में कुछ रख ले तो आप धारण कर रहे हैं ना, पॉकेट में रख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आत्मा इस शरीर को रखती है। इसलिए ऐसे को क्या बोलते हैं, देहिनः, जो देह को रखे। कौन रख रहा है, किसकी बात की जा रही है, देह की नहीं बात की जा रही है, एक बात की जा रही है आत्मा की। क्योंकि आत्मा क्या करता है, आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देता है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। जब तक धारण करके रखता है तब तक जीवित रहता है। तो इसलिए आत्मा को क्या कहा जा रहा है, देहिनः, शरीरधारी। शरीर का अलग अलग शरीर धारण करता है, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी सर्प का, कभी चूहे का, अलग अलग शरीर। इसलिए भगवान कह रहे हैं देहिनः अस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में निरंतर अग्रसर होती है। एक छोटा बच्चा आप देखेंगे, एक छोटा बच्चा जिस दिन जन्म लेता है, नवजात शिशु, उस नवजात शिशु के आंखों में, इस भौहों में रोए तक नहीं होते, बिल्कुल चिकना सा, छोटा सा। पहले दिन कोई बोले कि कैसा दिखता है, कोई बता दे अपनी माँ की तरह कि पिता की तरह, तो कोई नहीं बता सकता, वो किसी की तरह भी दिख सकता है। 4 दिन बाद स्वरूप ही बदल जाता है। पहले दिन का फोटो निकालिए, फिर चौथे दिन का निकालिए, फिर 1 महीने बाद का निकालिए, फिर 2 महीने बाद का निकालिए, पता चलेगा कि इनमें से कोई व्यक्ति सेम नहीं है, सब अलग अलग व्यक्ति है, कहीं पर कोई फोटो मैच नहीं होता। अनुभव होगा नहीं अहिल्या मैया? होता है ना कि बच्चा, छोटा बच्चा तो पता ही नहीं चलता कौन किसकी तरह। सब बच्चे एक ही तरह दिखते हैं। हाँ, फिर कैसा स्वरूप आप देंगे वह तो आप पर निर्भर करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि एक शरीरधारी आत्मा इस भौतिक शरीर में निरंतर अग्रसर होती है, निरंतर चलती रहती है। कहाँ चलती रहती है, तो कह रहे हैं कौमारम यौवनम जरा। कौमारम यौवनम, कहां तक, जरा, बुढ़ापे तक। बाल्यावस्था से लेकर जवानी से चलते हुए कहां तक पहुंचती है यह गाड़ी, बुढ़ापे तक। कौमारम यौवनम
जरा, कुमारावस्था, तत्पश्चात युवावस्था, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए वृद्धावस्था तक पहुंचती है। फिर क्या होता है? तो कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, वह समय आता है जब दो देह में अंतर करने का समय, अर्थात इस देह को छोड़कर दूसरे देह में जाना है। तथा देहांतर प्राप्ति, तब उसे नया देह प्राप्त होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, तो बोले एक शरीर से जब दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है तो क्या होता है? बोले धीरस तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन पर ज्यादा परेशान नहीं होते। धीरस तत्र न मुह्यति, वह मोहित नहीं होते, परेशान नहीं होते, बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए साधु लोग जब देखते हैं कि कोई चला जाता है तो बहुत नहीं रोते। हाँ, एक चीज का कष्ट होता है, कष्ट ये, अगर कोई उनका गुरु हो, कोई उनका गाइड हो, तब वह प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा, इस बात का कष्ट होता है। शरीर के लिए कष्ट नहीं होता, कष्ट उस गाइडेंस के लिए होता है। क्योंकि हम सब व्यक्ति कौन है पता है? हम सब व्यक्ति स्वार्थी लोग हैं। तो हम चाहते हैं, जब श्रील प्रभुपाद कुछ ही दिन इस मूवमेंट को बीते थे, श्रील प्रभुपाद ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस धराधाम से जाना है। सारे शिष्य रोने लगे, बोले श्रील प्रभुपाद अभी तो इस्कॉन जस्ट पैदा हुआ है, अभी तो हमने यह भी नहीं जाना कि हमें करना क्या, आप छोड़ के चले जाएंगे, इस्कॉन चलेगा कैसे? जब सब रोने लगे, श्रील प्रभुपाद बोले ओके, आई विल गाइड यू, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग नाउ। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद रुक गए, और कुछ और सालों तक रुक करके अपने शिष्यों को गाइड करने के लिए उन्होंने उनकी बात मान ली। आचार्य हैं, वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो काल के अधीन हैं। हम लोग काल के अधीन हैं, कब आना और कब जाना ये तो हम नहीं बता सकते। कोई हमें कह भी दे कि प्रभु जी मत जाइएगा, तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो कभी नहीं जाना चाहता, क्या करूं? काल आता है, वह अपने मुख में मुझे ग्रास कर लेता है, मैं क्या कर सकता हूँ? श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। प्रत्येक जीव क्या है? व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल। ऐसा नहीं, आप देखिए एक शरीर में जैसे दूसरी आत्मा घुसती है, उस शरीर की बैंड बजा देती है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हम दो आत्मा एक शरीर में रहेंगे। बेचारा न खा पाता, न हंस पाता, न रो पाता, न गा पाता, न कुछ और काम कर पाता। जैसे ही एक शरीर में दूसरी आत्मा घुस जाए, जगह ही एक का है, वहां दो को घुस जाओगे, क्या करेगा बेचारा? वो शरीर बहुत तकलीफ पाता है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर जीव एक व्यष्टि आत्मा है, और प्रति क्षण वह इस शरीर में निरंतर रूप से चलता रहता है। निरंतर चलता रहता है, गतिमान है, रुकता नहीं है। कभी यह व्यष्टि आत्मा साइकिल पर चलता है, तो फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बाइक मिल जाता है, युवा अवस्था। पहले वो 3 पहिए वाला बाइक मिलता है छोटे बच्चे को, ताकि वो चलना सीख जाए। फिर 2 पहिए वाला साइकिल, फिर 2 पहिए वाला बाइक, फिर स्पेशल बाइक, फिर कार, फिर अपने हिसाब से लग्जरियस कार, और फिर एक समय आता है कि अब सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता हो जाती है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, किंतु वह आत्मा वही रहती है जो बालक के समय में है। आत्मा नहीं बदलती, बदलता क्या है? शरीर। बदलता क्या है? शरीर।
वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर भी अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। अच्छा, यहां पर धीर किसे कहा जा रहा है? कौन है धीर? श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान रखता है, ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं। क्योंकि धीर व्यक्ति परेशान नहीं होता, जो जानता है कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, यह आध्यात्मिक प्रकृति है, यह भौतिक प्रकृति है, यह शरीर है और यह आत्मा है। जो इस विश्लेषण को समझता है, ऐसे विश्लेषक को क्या कहते हैं? धीर व्यक्ति कहते हैं। हम सब लोग पता नहीं कितना धीर हैं, किंतु हम सबको धीर होना चाहिए, है ना? हम सबको क्या होना चाहिए? धीर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि व्यक्ति एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। एक बात तो तय है, हम सबका जन्म होगा। हम सबका क्या होगा? हम सबका जन्म होगा। हम सबका जन्म होगा, और जन्म कैसा होगा? हो सकता है कि हम भगवत धाम जाएं तो वहां हमें आध्यात्मिक शरीर मिले। हो सकता है कि मुझे पुनः इसी भौतिक जगत में आना पड़े तो मैं कुछ बन जाऊं, चूहा, कॉकरोच, खूब निपटाए, मच्छर जो रात भर सोने न दे, कुछ भी बन सकते हैं, या फिर यही मनुष्य शरीर मिल जाए। लेकिन एक चीज तो तय है कि कुछ न कुछ मिलेगा। क्या? कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसलिए यह परिवर्तन यह परिवर्तन हमें पता होना चाहिए कि देहांतर तो होगा ही होगा, अर्थात कुछ न कुछ मिलेगा, अगला जन्म होगा, उसमें शरीर मिलना अवश्य संभावी है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन शोक किस चीज की, जब पता है कि द्रोण पुनः किसी न किसी शरीर को लेंगे, भीष्म को भी नया शरीर मिलेगा। आपको ये दो लोग बहुत आसक्त कर रहे हैं, अपने आप से बहुत मोहित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले मेरे ये भीष्म वही दादा हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमें सही रास्ता दिखाया है। ये गुरु द्रोण हैं जिन्होंने समस्त सैन्य विद्या और हमें शिक्षाएं दी हैं जीवन में आगे बढ़ने की। मैं इन्हें कैसे मारूं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई पुराना कपड़ा ले ले और आपको उसके बदले में नया कपड़ा दे, तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? यस सुद गोस्वामी प्रभु, आप खुश होंगे या दुखी होंगे यदि आपको कोई आपका पुराना कपड़ा ले ले और आप इसको नया कपड़ा दे दे? तो खुश होंगे प्रभु जी। खुश होंगे ना? तो यही तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन खुश हो जाओ, मैं तो इनको नए कपड़े देने की बात कर रहा हूं, इनको नया शरीर प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शोक करने का यह कोई कारण न था, अपितु से प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तलवार लेके सबको नया शरीर देने निकल गए। बोले इसका मतलब प्रभु जी आप ठीक कह रहे हैं, आतंकवादी लोग जितने लोग को निपटाते हैं, हाँ सबको नया शरीर तो देते हैं? नहीं, यह वह धर्म युद्ध था जिस धर्म युद्ध में
पुराने शरीर को नया शरीर दिया जा रहा है ताकि अधर्म के जगह पर धर्म की स्थापना की जाए। पहले जब गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता था तो वहां पर जो बूढ़े गाय या बूढ़े घोड़े होते थे उनको लाया जाता था यज्ञशाला में, और ला करके उन्हें तुरंत उनकी बलि के साथ ही उन्हें नवीन शरीर, दिव्य शरीर प्रदान किया जाता था। तो ये तो उनका प्रॉफिट हो गया ना। कोई आपसे आपकी अल्टो ले ले और आपको लाकर मर्सिडीज दे दे तो अखिलात्मा प्रभु तो प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु जी मर्सिडीज, ओ समझ रहे हैं ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए उन्हें अगले जन्म में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। देखिए दोनों ही भगवान के भक्त हैं। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुए होंगे, लेकिन मान लीजिए कहते हो सकता है न भी प्राप्त हो तो भी इस शरीर से तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों स्वर्ग में जाकर जन्म लेंगे और स्वर्ग में का शरीर इस भौतिक शरीर से, इस पृथ्वी के शरीर से कहीं अच्छा होता है। तो दोनों ही दशाओं में आध्यात्मिक शरीर न भी मिले, भौतिक शरीर ही मिले, लेकिन स्वर्ग लोक यदि उनको जाना हो तो अगर उनके स्वर्ग प्रयाण से आपको दुखी हो रहा है तो फिर आप उनके शुभचिंतक कैसे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है यदि यह शरीर नष्ट होकर अगला शरीर मिले तो। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाए। मायावाद सिद्धांत कहता है कि मरने के बाद यह आत्मा जाकर परमात्मा में विलीन हो जाती है और परमात्मा के साथ एकत्व धारण कर लेती है, और इस प्रकार से हर व्यक्ति नारायण बन जाता है। हा? बोले तुम भी नारायण हो, तुम भी नारायण हो। अखिल आत्मा नारायण की जय, जोगिनी माता नारायण की जय, रोहिनंदन नारायण की जय, कृष्ण राधिका नारायण की जय। सब नारायण हो गए, कोई जीव रहा ही नहीं, सब परमात्मा के साथ एकत्व धारण कर लिए। यह एकत्व इस मायावादी सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद इस मायावाद के खंडन के साथ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि आत्मा जाकर परमात्मा हो गया, तब तो परमात्मा में इसमें आत्मा निकलेगा तो भगवान खंडनीय हो गए, टूट गए ना। जबकि भगवान खंडनीय है नहीं। जैसे 100 रुपए में से 2 रुपए निकाल दो तो 98 बचेगा। एक दिन तो परमात्मा खत्म हो जाएंगे, एक एक करके निकलते जाएंगे, तो बचेगा क्या परमात्मा के पास? फिर वो परमात्मा कैसे? समझ में आ रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, और फिर उस नियम का क्या जहां पर हम कहते हैं भगवान अपरिवर्तनशील है। वह सदैव कौन है? अनादिर आदिर गोविंद, हाँ, जिनका न आदि है न अंत है। यहां तो आप अंत करने में निकल पड़े तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अपरिवर्तनशील जो सिद्धांत है वो तो यहीं पर टूट जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसी गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है और भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न ही रहते हैं, कभी उससे जाकर जुड़ते नहीं है। ये जो जीवात्मा इन्हें भिन्नांश कहा जाता है, भिन्न अंश, स्व अंश नहीं।
स्व अंश उनके अवतार है। जीवात्मा क्या है? भिन्नांश है। स्वांश कौन है? उनके अवतार, अलग अलग अवतार। तो इसलिए जीवात्माओं को भिन्नांश और उनके अवतारों को स्वांश कहा जाता है। जैसे परशुराम, ये स्वांश है। भगवान व्यासदेव स्वांश है। अलग अलग स्वरूप में आते हैं, अलग अलग कार्यों को करने आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भिन्न अंश नित्य भिन्न ही रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी। मुक्त हो गए तो अपने घर चले जाते हैं, अर्थात भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से जाके विलीन हो जाते हैं, भगवान में एकत्व धारण कर लिया, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तब भी वे अपना इंडिविजुअल अस्तित्व रखते हैं, वहां पर भी व्यष्टि आत्मा ही रहते हैं। बस एक बार यदि कोई जीव मुक्त हो जाए तो वह अपने सच्चिदानंद रूप में वह भी जाकर रहता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, वहां जाके आनंद भोगता है। उनसे फिर इस भौतिक जगत के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से नहीं गुजरना पड़ता, यहाँ के कष्टों से, यहाँ के द्वंद्वों से। अच्छा, मजे की बात यह है कि आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है। बहुत पते की बात बता रहा हूं, आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है। वहां पर लाभ हानि ऐसा दो वर्ड नहीं है, वहां पर केवल लाभ ही लाभ। वहां पर सुख दुख, वहां द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं चलता। द्वंद्व के लिए कहाँ आना पड़ता है? ऊपर नीचे नहीं, सब समान। अमीर गरीब नहीं, सब समान। वहां सिर्फ एक ही है, सब भगवान के सेवक, सब भगवान के प्रिय। यह आध्यात्मिक जगत है। द्वंद्व का वहां कोई स्थान नहीं। द्वंद्व तो यह भौतिक जगत में होता है। हाँ, भक्त लोग हैं, आध्यात्मिक द्वंद्व भी बना सकते हैं, क्या करें, ऐसा भी हो। पता चला आपस में ही लड़ गया, जोगनी मैया एकदम लड़ गई अहिल्या मैया के साथ, दोनों। द्वंद्व हो सकता है, क्या करें। वो भक्तों का द्वंद्व हो तो अलग बात है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, किंतु एक बार मुक्ति होने पर श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। भगवान के साथ रहता है, भगवान के अंदर घुस नहीं जाता, भगवान के साथ रहता है। फिर से भगवान में विलीन नहीं होता, भगवान के साथ रहता है। मैं, मेरे साथ कोई जाए इसका मतलब नहीं कोई मेरे अंदर घुस गया, मेरे साथ जाता है। समझ में आया ना? आप जगन्नाथपुरी के अंदर जाओगे तो आपके जो कुछ साथ रहता है ना, उसको बाहर ही रुकवा दिया जाता है, नो मोबाइल। कई बार ऐसा मोबाइल यह सोच के चला जाए कि मैं तो आप ही हूं, आपका ही शरीर हूं, शरीर से चिपका रहता हूं। लेकिन नहीं, मोबाइल अलग है और आप अलग हो, इवन दो आपके शरीर से चिपका रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह भगवान के साथ रहते हैं। आपका स्वरूप भी उस समय सच्चिदानंद रहता है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा है, किंतु आप भगवान नहीं हो जाते। समझ गए ना? आपका एक इंडिविजुअल अस्तित्व रहता है, आप अपना एक डिफरेंट अस्तित्व रखते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है। जो शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। अरे कोई समझा दो भाई, क्या समझते हैं इससे? कोई बताएगा इससे इससे आप लोगों ने क्या समझा? परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। बताइए। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया है क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? इस लाइन का मतलब
कुछ भी थोड़ा मोड़ा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी नहीं। प्रभु जी, जिस प्रकार जब हम अपने आप को भगवान के प्रति शरणागति लाते हैं तो हमारे व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आता है। तब हमें जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि आप में एक बदलाव आया है, लेकिन वो वही देख सकता है जो देखना चाहता है। इसी तरीके से ये प्रतिबिंबवाद की बात कर रहे हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है तभी ये दिखाई देता है। तो ये व्यवहार परिवर्तन की के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या? जो थैंक यू। सुंदर। और कोई? अच्छा प्रयास किया आपने। और कोई? देखिए, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमात्मा, चूंकि परमात्मा इसी शरीर में आत्मा के साथ आकर निवास करते हैं। कौन? परमात्मा यहाँ हृदय में निवास करते हैं इसी शरीर में। तो कहे परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत, क्योंकि हर शरीर के अंदर परमात्मा भी निवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो स्वरूप दिखाई दे रहा है परमात्मा, किंतु यह परमात्मा उस व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। मैं वो जो गीत गाता हूं ना कि एक डाल दो पंछी बैठा, तो यहाँ दो लोग हैं, एक शरीर में दो व्यक्ति हैं, एक है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। तो यह जो परमात्मा है, ऐसा कहा जा सकता है कि परमात्मा जो है वह भगवान का प्रतिबिंब है। बिल्कुल उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। वह परमात्मा जो है वह उस आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जो भगवान है उनका प्रतिबिंब आकर यहाँ अवस्थित होता है। भगवान अपना विस्तार करते हैं प्रतिबिंब स्वरूप में, और निश्चित रूप से भगवान के संग में रहने के कारण बिल्कुल संग का रंग तो जीव को चढ़ता है। वह अपने आप को भी कई बार परमात्मा समझने लग जाता है है ना? मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र और तारे सब कुछ दिखाई देते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में यह स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदैव गाइड करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों को एक ही स्तर पे आप नहीं रख सकते, है ना? तो इसलिए अर्जुन कृष्ण के समान स्तन पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उपदेशक तथा उपदृष्टि का संबंध अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए सदैव व्यास आसन जनरल पब्लिक से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि व्यास आसन से उपदेश दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, ज्ञान को प्रेषित किया जाता है। इसीलिए जब कोई स्पीकर लगाया जाता है तो वह भी ऊंचाई में लगाया जाता है ताकि सब तक प्रेषित किया जा सके। बराबर स्तर में रखने से क्या होता है? बराबर स्तर में रखने से ये होगा कि सामने वाले, हो सकता है एक आध व्यक्ति तक आवाज पहुंच पाए, पीछे सब तक नहीं पहुंच पाएगी, वितरित नहीं हो पाएगी। मुझे अच्छे से याद है, पिछला हमारा कोई फंक्शन चल रहा था सेंटर में, तो माता जी ने कहा, प्रभु जी पीछे तक आवाज जा ही नहीं रही है, आप लोग गा तो रहे हो, पीछे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं इस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ कि वह छोटा सा स्पीकर कहाँ रखा होता था? जहां पर व्यक्ति बैठे हो उसी लेवल पर। तो आवाज कहाँ रुक गया? सामने ही रुक गया, पीछे तक आवाज पहुंची ही नहीं। तो स्पीकर जब ऊपर हो तो क्या होगा? आवाज सभी जगह तक वितरित हो पाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि उपदेशक और श्रोता दोनों, उपदेशक और श्रोता दोनों यदि समान स्तर पे हो, तो उपदेशक के उपदेश का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अर्जुन जब ज्ञान लेने के लिए कृष्ण के पास जाते हैं तो उनके चरणों में बैठ जाते हैं। आप देखेंगे, आप यदि इसमें ध्यान से देखें तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऊंचाई पर दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं, ऊपर से खड़े होकर के, और वो उनके चरणों में बैठे हुए नहीं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले यदि कोई उपदेश देना चाहता है तो उसके लिए एक आसन देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि, अच्छा, आप किसी से भी उपदेश नहीं लेते, आप उपदेश उससे लेते हैं जो आपसे श्रेष्ठ हो। आप ये प्रयास करते हैं, अगर श्रेष्ठ न हो तो फिर उपदेश का कोई मतलब नहीं है। तो उपदेश उससे लेना चाहिए जो आपसे ज्यादा समझता हो, है ना, हमारा प्रॉफिट हो। आप किसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं? फ्रेंडशिप आप उससे करना चाहते हो जिससे आपको कुछ मिले। फ्रेंडशिप सदैव लाभ के लिए किया जाता है। मुझे लगता है इससे दोस्ती करने में मेरा लाभ है, ये प्रभु जी के बड़े करीब है, इसकी कलेक्टर से बड़ा पहचान है, इसके यहाँ यहाँ पर सोर्स है, मेरा काम हो जाएगा। लाइक दैट आदमी दोस्ती कब करता है? विचार मिलते हो लेकिन हमें उससे प्रॉफिट हो रहा हो, ये मेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, ये मुझे किचन में हेल्प करेगा, तो इस प्रकार से दोस्ती होती है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि दोनों समान स्तर पे हों तो फिर उपदिष्ट और उपदेशक दोनों का संबंध का कोई मतलब नहीं होगा, यह अर्थहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान स्तर वाले सेम चीज से मोहित हो जाएंगे। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों गधे हो जाएंगे। लेकिन यदि एक एक व्यक्ति स्मार्ट हो तो क्या करेगा? वह वहां से फंसे हुए व्यक्ति को निकाल कर ले जाएगा। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो उपदेश कौन दे सकता है? जो माया के चंगुल से बाहर निकल गया हो, अथवा उस क्षण पर, उस विशेष समय पर वह अपना समय भगवान के लिए समर्पित कर रहा हो, है ना। क्योंकि हम सब तो शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, हम तो कहते ही नहीं हम उपदेशक हैं। यहाँ पर उपदेशक कौन है पता है? मैं उपदेशक नहीं हूं। कौन है उपदेशक? कौन है उपदेशक बताइए? कौन है? सुध गोस्वामी प्रभु, उपदेशक कौन है? कौन उपदेश दे रहा है? कौन है स्पीकर यहाँ? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी, कृष्ण। प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पर स्पीकर है, तो इसलिए हम शिला प्रभुपाद की ताकत लेकर के हम उनको रिप्रेजेंट करते हुए आगे बात रख लेते हैं। इसलिए कोई परेशानी नहीं है। इवन दो मैं माया जगत में घिरा हुआ हूँ, आप जैसा ही हूँ, बल्कि आपसे भी गिरा हुआ गधा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी बातें कह पा रहा हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद की यह शक्ति है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर स्पीकर है, भगवान यहाँ पर वक्ता है, और अर्जुन यहाँ पर श्रोता है। ठीक है, समझ में आया सबको मैं क्या कहना चाह रहा था? यहाँ पर वक्ता कौन है? कृष्ण है। श्रोता कौन है? अर्जुन है। तो इस प्रकार से एक वक्ता, एक श्रोता, और वक्ता सदैव श्रेष्ठ पोजीशन पर होना चाहिए। यह उसकी श्रेष्ठ स्थिति है, जिसके कारण आप जब वो कोई मैसेज डिलीवर करेगा, कुछ मैसेज आपको देगा, तो आप उसे हृदय से आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि वक्ता आपसे श्रेष्ठ है। जब
एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लोगों के बीच में जाता है तो लोग बोलते नहीं नहीं ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये जरूर देगा। लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे, कोई पैर में चक्की बांध के हिरना को दे। तो जब एक ज्ञानी व्यक्ति कुछ कहता है तो व्यक्ति उसे सुनने जाता है। लाल बुझक्कड़। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस माता जी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था। जी प्रभु जी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान नहीं होता। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये मायावाद का एकात्मवाद सिद्धांत, और यहीं पर नहीं कई सारी जगहों पर ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? केवल ये मान लेना वो अहम ब्रह्मास्मि, इस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि हर व्यक्ति ब्रह्मा है, भगवान है? और मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था प्रभु जी, प्लीज। मायावादी कहते हैं कि मैं भी कृष्ण हूं, तुम भी कृष्ण हो, ये भी कृष्ण है और ये भी कृष्ण है। मरने के बाद हम सब जाकर कृष्ण में विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे, और ब्रह्म ज्योति में मिलने के बाद हम सब एकत्व हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, हम सब नारायण। ये मायावाद सिद्धांत है। जबकि हमारा द्वैतवाद सिद्धांत कहता है ये परमात्मा है, ये जीवात्मा है, और जीवात्मा का कर्तव्य है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। यह जीव के स्वरूप है। यह हमारा द्वैतवाद सिद्धांत है। तो अगर ऐसा हुआ, श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, कैसा कि आत्मा के साथ एक हो गया, मतलब इंडिविजुअल सोल का, कोई आत्मा का कोई अस्तित्व न हो, वह अपना कोई अस्तित्व न रखता हो, वह भगवान में जाकर विलीन हो जाए, तो बोले फिर मायावाद का जो एकत्ववाद का जो सिद्धांत हो सही हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों अलग अलग हैं, हम अपना हर समय अपना एक नया शरीर धारण करते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर ही हो, तो फिर यहाँ पर उस बात का खंडन हो जाता है कि कभी भी आत्मा जाकर परमात्मा के साथ एकत्ववाद पर स्थापित नहीं होती, मतलब मिलती नहीं है, मिक्स नहीं होती। दूध सॉरी पानी के अंदर यदि आप तेल डाल दें तो मिक्स हो जाएगा? नहीं, नहीं, पानी अपना अस्तित्व रखेगा और तेल अपना अस्तित्व रखेगा। बिल्कुल उसी तरह से आप कितना भी फेंट लो आत्मा और परमात्मा को, लेकिन आत्मा आत्मा रहेगी और परमात्मा परमात्मा रहेगी, दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहेगा, कभी एक नहीं होगी। इवन दो दूध और पानी भी नहीं मिलता, वो अलग बात है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हंस आता है ना तो वह दूध दूध को पी जाता है और पानी पानी छोड़ जाता है, मतलब वो भी मिक्स नहीं होता, दोनों का अपना अपना अस्तित्व होता है। तो ये समझना चाहिए कि आत्मा का अपना इंडिविजुअल एक अस्तित्व है, पोजीशन है, वह कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इसलिए इससे पहले के श्लोक में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, हे अर्जुन न त्वेवाहम जातुनासम न त्व नेमे जनाधिपा। न तो अर्जुन पहले अभी मतलब कोई ऐसा सोच सकता है ना कि हम तो भगवान से निकल कर आए हैं, हम तो पहले हम नहीं थे। लेकिन भगवान इस बात को खंडित करते हुए स्वयं शिला प्रभुपाद नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं हुआ कि न मैं रहा हूं और न तुम न रहे हो, हमेशा मैं भी रहा हूं और तुम भी रहे हो। समझ में आया ना? मतलब हर सिचुएशन में जितने भी लोग हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, फिर बोले हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि ये तो अर्जुन और भगवान की बात है, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि न न मन, क्या बोले, न तुम ने में जनाधिपा, न ये लोग, ये राजा, ये जितने राजा लोग हैं, न तुम ने में जनाधिपा, मतलब ये जो जन अधिपति हैं, जो राजा लोग हैं, ये लोग न रहे हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मतलब हर व्यक्ति पहले भी रहा है और बाद में भी रहा, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, है ना? भूत वर्तमान भविष्य तीनों स्थिति में मैं तो रहूंगा। ठीक है ना? तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है निपट जाऊं तो कुत्ता बन के आ जाऊं, भो भो करते रहो, कोई माला ना करे तो। आज भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि भो भो कर रहा हूँ,
माला कराने के लिए, उस समय भी भो ही करेंगे, बस तरीका अलग हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू गुरु जी। यस, एनीवन एल्स? कोई और क्वेश्चन? इतना क्या बोलते हैं इसको, मंथन करने वाला श्लोक है, क्वेश्चन नहीं आया। देखिए, क्वेश्चन ना आए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे लोग बड़े बड़े पंडालों में कथा चलते रहता है, जाते हैं, बोले मजा आया और खूब ताली बजाए, खूब कीर्तन में नाचे, खूब आंसू बहाए। कल महाराज बता रहे थे, गुरु महाराज बोले लोग कथा में जाते हैं, खूब ताली बजाते हैं, खूब रोते हैं। कई बार तो लोगों को आंसू नहीं निकलता तो पहले ओढ़नी ढक के, पहले आंखों को मल के बोले खूब आंसू निकालते हैं। बोले निकल तो जाए, बोले सब रो रहे हैं, मैं कैसे नहीं रो रहा। हाँ। तो बोले उसके बाद जब आंसू थोड़ा मोड़ा निकल जाता है तब फिर अपनी चुन्नी खोले थे, देखो मैं भी रो रहा हूँ, मुझे भी रोना आ गया। बड़े भाव को जागृत करते हैं। हाँ। तो एक संकीर्तन टीम आती है, वो जाकर लोगों के अंदर भाव पैदा करती है, सबको रुलाती है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से। हमारे अखिलात्मक प्रभु के अंदर वो भाव ही नहीं आता, तो इनको भगा दी, बोले तुम लोग ढोंगी लोग हो, तुम लोग को भाव ही नहीं आता है। क्या करें भाई, हम लोग ढोंगी लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा भाव लाइए, लोगों के सामने थोड़ा रोइए। नहीं रोते आप लोग। ध्यान रखना चाहिए हमें जीवन में, सब कुछ साफ ना हो जाए, पता चला कि एक तरफ पढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ सब कुछ गायब हो गया, तो ये तो केवल एक दिखावा मात्र है कि हम भगवत गीता की कक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं। तो कृपया कक्षाएं बड़े ध्यान पूर्वक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् जय भगवत गीता यथारूप की, जय उपस्थित गौर भक्त वृंद की। जय। हरे हरे। इस्तेमाल कृष्ण प्रभु जी की जय।